जुड़ते जाइए सब लोग, फटाफट से जुड़ जाइए। पिछले क्लास में जो हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन देख रहे थे, उसी का सेकेंड पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, जो भी बच्चे जानना चाह रहे हैं कि फॉर्म कब आएगी, तो फॉर्म आपको याद रखिए, फॉर्म आएगी ही, है ना। और जो बच्चे अभी तक परेशान हो गए कि शायद फॉर्म आ गई और चल भी गई, तो ऐसी बात नहीं है। फॉर्म ना आई है और ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं कि झारखंड बोर्ड को बहुत ज्यादा पैरामेडिक हो गया या एएनएम जीएनएम के बच्चे या बीएससी नर्सिंग के बहुत ज्यादा हो गए उसके पास कि अब उनको जरूरत नहीं है ना। जरूरत नहीं है तो फिर कॉलेज बंद करनी होगी, गवर्नमेंट प्रोफेसर जो है उसको पेमेंट देना बंद करनी है ना। तो ऐसी बात नहीं है, बस किन्हीं रीजनों के कारण जो है सेशन को टाल दिया गया है और आपका एग्जाम जो है वो अक्टूबर में होगी। ठीक है, तो उनके लिए आप लोग के पास अभी समय है, चाहे तो आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं बाय, जो लोग नहीं लिए हैं उनके लिए बता दूं क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने जा रही है। डेली लाइव क्लास मिलने जा रही है, जो भी क्लासेस हो रही है उनकी रिकॉर्डिंग मिल रही है, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जा रही है आपको, और संडे संडे टेस्ट मिल रही है। ये सब मात्र 200 रुपया में। ठीक है, और जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा क्रैश कोर्स से भी तैयारी हो चुका है, कोर्स में भी हमने तैयारी काफी बार कर ली है, तो वो केवल टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज में क्या है, आपको चैप्टर वाइज नोट्स तो मिल ही जाएगी, प्लस में सप्ताह में 3 टेस्ट होगी, है ना। वीक में 3 टेस्ट होगी। पहला टेस्ट जो होगा वो ट्यूसडे टीटीएस में टेस्ट होगी, ट्यूसडे को चैप्टर वाइज किसी खास चैप्टर से टेस्ट होगा। सेकंड टेस्ट थर्सडे को वो फुल सिलेबस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कहीं से भी रहेगा, 11th या 12th पार्ट में से रहेगा। और तीसरा टेस्ट जो संडे को होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहेगी। ठीक है, तो फटाफट से 100 उनका फी है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और आपको जानकारी मिल जाएगी कि टेस्ट किस ऐप पर होगी और कैसे आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, कितने बार बताओ, फॉर्म आएगी आपके या तो लास्ट अगस्त तक आएगी या नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगी, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम होगा, है ना। तो फॉर्म आएगी, निश्चिंत रहिए। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, आरबीसी कवर कर लिए थे, डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करने वाले थे ना। चलिए, डब्ल्यूबीसी का स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। सर बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, नहीं पड़ेगा, नहीं पढ़ने देंगे छोटा, है ना। चलिए, सबसे पहले ये देखिए डब्ल्यूबीसी आरबीसी का आप लोग शेप देख लीजिए, तीनों क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। चलो फटाफट से कमेंट में बताओ तो फॉर्म एलिमेंट की प्रतिशत कितनी होती है हमारे बॉडी ब्लड में, फटाफट से फटाफट से। ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, दो पार्ट था ब्लड का। फॉर्म्ड एलिमेंट कितना, 45%। चलो 45% वाले सही है। प्लाज्मा कितने प्रतिशत, जल्दी से कमेंट करके बताओ, प्लाज्मा कितने प्रतिशत, 55%। वेरी गुड। ठीक है, ये देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, देखो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, आपको पहले क्लास में हमने बताया कि इसका मेन काम जो है वो है आपकी ऑक्सीजन का सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट का सप्लाई करना, ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं बॉडी में खाते हैं तो बॉडी में जो टारगेटेड जगह है जिस पर जहाँ इंजरी है वहां पर पहुंचाना। ठीक है, और जो भी शरीर के वेस्ट मटेरियल है जैसे कि CO2 उसको क्या करना, एक्सक्रीट आउट करवाना। ठीक है, ये काम हो गया। डब्ल्यूबीसी का काम क्या हो गया, जिस तरह से भारत में सेना का काम होता है, पुलिस का काम होता है हमारे प्रोटेक्ट करना, हमें सुरक्षा देना, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी, जिसको शॉर्ट में एक और नाम दिया जाता है ल्यूकोसाइट। देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के नाम से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट करके, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट का काम क्या होता है, बॉडी को सोल्जर यानी कि जो आपका इम्यूनिटी होता है वो प्रोवाइड करना। ठीक है,
इम्यूनिटी क्या होता है? किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता को ही हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। कोरोना टाइम में खूब सब लोगों ने सुना होगा इम्यूनिटी इम्यूनिटी, है ना। चलो सर प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का अलग काम है। इसका काम है जहां भी आपके इंजरी होते हैं, ब्लड शरीर से जैसे ही बाहर निकलते तो उसे क्लॉट करवाने का, है ना। तो कभी कभी प्लेटलेट जो है सही काम करते हैं, कभी कभी गड़बड़ भी कर जाते हैं। अगर हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स या बोले कुछ भी चीजें ऊपर नीचे होती है, तो आपको पता होगी, बहुत लोगों से सुने होंगे कि उसके शरीर में गांठ बनना स्टार्ट हो गया। वो प्लेटलेट क्या होता है, उसको जब शरीर से बाहर ब्लड निकल रहा हो उस समय उसको गांठ बनाना चाहिए। तो कभी कभी शरीर के अंदर ही अगर ज्यादा मात्रा में प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाए तो क्या करना लगता है, बॉडी के अंदर वाले ब्लड का ही थक्का बनने लगता है। ठीक है, क्लियर, पता चल गया तीनों के बारे में। अब तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग से जानेंगे अभी। चलिए, जितने लोग जुड़ चुके एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलो, डब्ल्यूबीसी का अदर नाम हम लोग क्या जानते हैं और किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताओ। डब्ल्यूबीसी को अदर किस नेम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट। वेरी नाइस। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट के बारे में बताओ। अभी हमने कुछ बताया था ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट कैसा होता है अभी हमने दिखाया, व्हाइट था ना, दैट इज कलरलेस, जिसको क्या बोलते हैं? रंगहीन। क्या बोलते हैं? रंगहीन। कलरलेस को क्या बोलते हैं? रंगहीन। अभी हमने दिखाया था डब्ल्यूबीसी, जिसमें आपको ये देखिए बीच में कुछ दिख रही है, दिख रही है ना, तो न्यूक्लिएटेड। ठीक है, न्यूक्लिएटेड या लोब भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इम्योच्योर में थोड़ा सा बनता है, लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर होता है तो न्यूक्लियस हट जाता है। ठीक ना, ऐसा बहुत सारा राइटर के बुक में आपको देखने को मिलेगा, बट आरबीसी में नहीं होता है, प्लेटलेट्स में नहीं होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में जो होता है उसमें लोब्स टाइप से न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, चलो, अमाउंट कितनी होती है? 600 से लेकर के 800 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में पाया जाता है। 600 से 800 की संख्या में पर मिलीमीटर क्यूब में ब्लड पाया जाता है। काम क्या होता है इसका? प्रोटेक्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करना। और ये क्या है? पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। डब्ल्यूबीसी क्या है? एक मेन क्या करता है? पार्ट है इम्यून सिस्टम का, बोले इम्यून सिस्टम का हेड है। क्लियर, डब्ल्यूबीसी के बारे में पता चल गया। सबसे पहले क्या होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लिएटेड, यानी कि लोब टाइप से। ठीक है, लोब भी बोल सकते हैं इसको, नाभिक या लोब पाया जाता है। दूसरा, अमाउंट इसका कितना होता है देख सकते हैं। क्या करता है? हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ठीक है, और ये क्या है? पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लड का क्लासिफिकेशन अभी हमने बताया था, कुछ देर पहले भी आप लोगों को हमने बताया, और फिर से देख लेते हैं ब्लड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो बताओ। ब्लड को सबसे पहले क्या किया हमने? दो पार्ट में डिवाइड किया। किस किस चीजों में? एक तो प्लाज्मा में और दूसरा फॉर्म एलिमेंट में। प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? हमेशा याद रखिए 55%। ठीक है, और फॉर्म एलिमेंट कितने प्रतिशत होते हैं? 45%। फॉर्म एलिमेंट का तो हो चुका क्रियाकलाप। फॉर्म एलिमेंट का 3 होते हैं। फॉर्म एलिमेंट में 3 चीजें आते हैं, कौन कौन? आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स आते हैं। तो डब्ल्यूबीसी में हमने बताया कि कोई आरबीसी में हमने बताया कि इसका काम क्या है? बस उतना तक ही है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का देखें तो न्यूक्लियस जिसको अंदर होता है उसके बेसिस पर इसका टाइप्स होता है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, और ए ग्रेनुलोसाइट, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आते हैं? जब आपके सीबीसी टेस्ट होते होंगे तब आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी,
और आज के बाद आप लोग देखेंगे, खुद से सीबीसी देखना और बताना, ठीक है, खुद ब खुद देख लोगे कि क्या दिक्कत है। चलो थोड़ा सा ये देखो, ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, एजनोफिल्स और बेजोफिल्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सबका अपना अपना होता है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो है 60 से 65% होता है, जबकि लेबोरेटरी टेस्ट में आपको 60 से 70% तक दिखेगा, बट बुक का रेशियो 60 से 65% है, ठीक है। दूसरा है एस्नोफिल्स, एस्नोफिल 2 से 3% होता है, और तीसरा है बेजोफिल्स, ठीक है। ए बी सी आपको, आप इसको कर सकते हैं, ठीक। देखो न्यूट्रोफिल्स, जब भी शरीर में किसी तरह की इंफेक्शन होगी, कहीं पर कोई बीमारी लगेगी, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा? गदा उठा के उस बीमारी को मारने चलेगा। तो जब भी आपके शरीर में किसी तरह की बीमारी रहेगी तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी संख्या इतना इतना रहता है और बड़ा करता है, बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है। मान लो कि ये है कोई वायरस सेल या बैक्टीरियल सेल, तो इसके चारों ओर ऐसे 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 लाइन लगा लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं, और इसको, इस बैक्टीरिया वायरस को निगल जाते हैं, ठीक है। तो हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, यानी कि जो भी पैथोजेंस रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, उसको निगलने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आता है एस्नोफिल्स। एस्नोफिल क्या होता है? अगर न्यूट्रोफिल से काम नहीं समझता है तो भाई साहब आ जाते हैं, इससे बड़े वाले भाई साहब, एस्नोफिल, ठीक है। फाइट अगेंस्ट पैरासाइट इन्फेक्शन, ठीक है। जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन रहता है तो वहां पर एस्नोफिल आते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं बेजोफिल, ठीक है। वो क्या करते हैं? जब इन दोनों से नहीं होता है तब वो आते हैं और मार काट करके इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लामेटरी जो भी रिएक्शन रहता है उनको खत्म करते हैं। इन्फ्लामेशन कब होता है? इन्फ्लामेशन तब होता है जैसे कि आपको मान लो कहीं पर इचिंग हो रहा है, दैट मीन्स कि वहां पर कोई बैक्टीरिया आपके स्किन के अंदर घुसा था, और वहां पर ये तीनों आकर के उस बैक्टीरिया को मार दिया। मारने के बाद इन लोगों ने जो मार काट मचाई, तो उस समय जो युद्ध हुआ, ठीक ना, उस युद्ध के गर्मी से वहां पर क्या हो रहा है? आपको जलन हो रहा है, और मार काट मचाया यानी ज्यादा बैक्टीरिया मरा है, तो उसका मांस जो जमा हुआ, इसीलिए थोड़ा सूजन भी हो गया और दर्द भी हो रहा है, ठीक है। तो तो यहाँ पर जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, उससे लड़ने का काम कौन करता है? बेजोफिल करता है, ठीक है। सबका डायग्राम दिखाते हैं अलग से। अब आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट का 2 टाइप होता है, एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। ये बड़े वाले भाई साहब है ना, इन तीनों से भी बड़े वाले। मोनोसाइट कितने प्रतिशत होते हैं? 2 से 10% होते हैं, ठीक है। और ये फाइट करता है किससे? बैक्टीरिया, वायरस और फंगी से। किससे फाइट करता है? बैक्टीरिया, वायरस और फंगी से। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये 20 से 30% होता है, क्लियर है? 20 से 30% होता है। और ये क्या करता है? ये लिम्फोसाइट हो गया याद रखने वाला, कि एक बार याद रख लिया तो दोबारा कभी भी आएगा तो पकड़ पकड़ के पीटेंगे, है ना। तो लिम्फोसाइट जो है इनका 3 टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। जब किसी से नहीं संभलता है तब पहुंचता है लिम्फोसाइट का गदाधारी सब, ठीक है। किलर सेल, नेचुरल किलर सेल जैसे ही जाता है, जो भी बैक्टीरिया वायरस रहता है उसको किल करने का काम करता है डायरेक्ट। बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? इसका मेमोरी का भी काम होता है, कि एक बार कोई बीमारी को मारा तो याद रख लिया कि अच्छा इस बीमारी को ऐसे पटक के मारे थे, है ना। तो दोबारा जब भी वो बीमारी आएगा तो अपना 10,000 सैनिक ये तैयार करके बैठा रहता है। मतलब 10,000 ही नहीं, एक कहने की बात है, मतलब बहुत सारी संख्या में हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना के बैठे रहते हैं कि जब भी ऐसी बीमारी आएगा फटाक से उसको किल कर देंगे, इस तरीका से किल करेंगे, ठीक है। जिसको एक बार कोरोना हो गया था और वो ठीक हो गया था, तो क्या हुआ कि उसके शरीर का मेमोरी सेल जो है वो क्या कर लिया? याद रख लिया कि अच्छा कोरोना से कैसे लड़ना है, कोरोना के वायरस को कैसे हराना है। और अब उसको कितनों कराना नाक में भी घुसा दो, उसको कोरोना नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के एंटीबॉडी जो है वो खत्म कर देंगे, उसको मार देंगे, क्लियर है। चलो ये देख लो आप लोग कि कैसे कैसे होते हैं आपके सेल्स, क्लियर है। यहाँ पर देख लो, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल, बेसोफिल,
ठीक है, ये तीनों के ये पांचों के पांचों आपके मेन हो गए ग्रेनुलोसाइट, और ये ग्रेनुलोसाइट के जो टाइप्स थे। ठीक है, क्लियर है? देख सकते हो इसके अंदर, देखो ये लोब टाइप से दिख रही है, ये न्यूक्लिएटेड टाइप से दिख रही है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर इसका भी अलग अलग से डिवाइड किया गया है और इसके काम के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो अब वापस चलें। चलिए वापस आते हैं अपने जगह पे। अब सबको बारी बारी से अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? हिंदी इंग्लिश कोई भी बच्चे हो? नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए, अब सबका अलग अलग से लिखना है। जैसे न्यूट्रोफिल्स का हमने बताया था कि खुद से चेक कैसे करोगे। देखो, जब भी कोई बीमारी लगे, सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा दिन तक रहे, तो आप कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा एक सीबीसी करवा लेना है। सीबीसी का फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, जब आप सीबीसी करवाओगे उसमें आपको पता चल जाएगी, अगर न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ी हुई तो दैट मीन्स कि आपके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है ना, और उससे न्यूट्रोफिल्स लड़ रहे हैं। अगर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की भी संख्या बढ़ी हुई रहे, दैट मीन्स कि जो इन्फेक्शन है वो बहुत बड़ी है ना, काफी ज्यादा एरिया में इन्फेक्शन फैल चुका है, इसीलिए लिम्फोसाइट तक चला गया है। नहीं तो न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल की संख्या ही बढ़ी रहेगी और लिम्फोसाइट वगैरह की संख्या देखिएगा तो नहीं बढ़ी रहेगी। दैट मीन्स कि आपके न्यूट्रोफिल्स हैं उसको मार के खत्म करने के लिए कैपेबल है और वो अपनी संख्या बढ़ा चुका है उतना मारपीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चल, तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। शेप इसका थोड़ा सा छोटा होता है, अभी हमने दिखाया आप लोगों को न्यूट्रोफिल्स का क्या होता है, स्मॉल इन शेप। ठीक है, इसका आकार छोटा होता है थोड़ा। ठीक है, फास्ट एंड एक्टिव रहते हैं, यानी कि तीव्र और गतिशील रहते हैं। एक्टिव मतलब तीव्र और सक्रिय रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो छोटे आकार के होते हैं और क्या रहते हैं, तीव्र और गतिशील, यानी कि फास्ट एंड एक्टिव रहते हैं। क्लियर है? ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन। ठीक है, बैक्टीरियल हो, पैथोजेंस हो, किसी भी प्रकार के, अगर खास तौर पर ये बैक्टीरिया को पकड़ता है, ठीक ना, तो क्योंकि उससे कम वाले को हमारे स्किन या जो भी लेयर है, हमारे प्राइमरी जो बैरियर है, वो क्या करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, मार देते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे नेजल कैविटी से, ओरल कैविटी से एंट्री पा लेते हैं। जैसे ही पा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रोफिल्स हमारे पास है। तो ये क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट है, इट रिमूव डेड सेल एंड डिब्रीज फ्रॉम डैमेज टिश्यू। और दूसरा इसका मेन काम क्या करता है, जो भी मृत कोशिका है, डेड सेल मतलब जो सेल मर चुका है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, जगह से हटाते हैं कि तुम मर चुके, तुम हटो यहाँ से, तभी दूसरा सेल यहाँ पर बनेगा और अच्छी चीजें वहां पर प्राप्त होगी, है ना, ताकि सेल की कमी ना हो। जिस भी टिश्यू से, जिस भी उत्तक के सेल मर गए रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ये वहां से हटा देते हैं और उस जगह पे नए सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हमने एक बढ़ाया था, इफ इंक्रीज इन नंबर व्हेन देयर, अच्छा इट लगाओ, इट इंक्रीज इन नंबर व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ पैथोजेन एंटर इनटू द बॉडी। हमने बताया है कि जब भी कोई पैथोजेंस हमारे शरीर में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, पैथोजेंस इंटर्स इनटू द बॉडी। क्लियर है? दिखने में कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। दे इनगल्फ, ENGULF, ठीक है, दे इनगल्फ, इनगल्फ मतलब निगल लेना, ठीक है, एंड किल द पैथोजेन
सो इट इज ऑल्सो नोन एज फैगोसाइटिक सेल। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है और उसे निगल लेता है। ठीक है, पैथोजेन मतलब हो गया, पैथोजेन मतलब वो सभी चीजें जो कोई बीमारी को उत्पन्न करता है, जैसे कि बैक्टीरिया भी पैथोजेन है, वायरस भी पैथोजेन है, फंगी भी पैथोजेन है ना। तो वो सारी चीजें जो बीमारी को उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं कि इसका लाइफ स्पान क्या होता है, जीवन काल क्या होता है एक न्यूट्रोफिल के इन ब्लड में। तो 6 से 9 आवर तक होते हैं, देन नए नए आ जाते हैं, इसीलिए नए बनते रहते हैं। जैसे कि आरबीसी के जीवन काल 120 दिन का होता है, तो 120 दिन के बाद वो मर जाते हैं और उसके जगह पर नए आरबीसी बन करके रेडी होकर के तब तक आ जाते हैं अपने कार्य को संभालने। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हो गया। अब हम इनके बड़े भाई साहब किसको देखेंगे, एस्नोफिल को देखेंगे। क्लियर है, चलिए एस्नोफिल के बारे में बताइए, बताए थे एस्नोफिल के बारे में। इट इज ऑल्सो क्या होता है, ये ऑल्सो कैपेबल होता है फैगोसाइटोसिस करने में। ठीक है, कैपेबल मतलब क्षमता, इसके अंदर क्षमता होता है। इट इज ऑल्सो कैपेबल फॉर फैगोसाइटोसिस। ये भी वही चीज है, हमने बताया ना कि न्यूट्रोफिल छोटा भाई है, उसके बाद बेसोफिल आता है, फिर एसिनोफिल आता है। ठीक है, क्रम में कोई दिक्कत नहीं, बट न्यूट्रोफिल पहले आता है लड़ने के लिए, जब न्यूट्रोफिल से नहीं होता है एसिनोफिल आता है, फिर बेसोफिल आता है। ठीक है, सबसे लास्ट में बेसोफिल आता है। तो एस्नोफिल का भी वही काम है। ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रोफिल से थोड़ा सा कम एक्टिव होते हैं। ठीक है ना, इट इज लेस एक्टिव फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स। याद रखना, न्यूट्रोफिल से कम एक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरा है मेन फंक्शन इसका क्या है, जल्दी से बताओ। टू एलिमिनेट पैरासाइट। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है, एलिमिनेट मतलब खत्म करना। फौजी की टर्म में सुनते होंगे कि फौजियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को एलिमिनेट किया। एलिमिनेट मतलब मार के खत्म कर दिया, है ना। ये अगर ना कहना चाहते हो तो एलिमिनेट कहो उसको। ये क्या करता है, टू एलिमिनेट पैरासाइट। पैरासाइट मतलब वर्म, जो कृमि होते हैं। ठीक है, फीता कृमि जिसको हिंदी में पढ़े होंगे, उसको स्पेशली मारने का काम करता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, स्पेशली बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। याद रखना, सबका स्पेशल काम को भी याद रखना। ठीक है, तो एस्नोफिल का पता चल गया। ये भी क्या होते हैं, जो भी पैथोजेंस होते हैं उसको ये भी निकालने का काम करते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका मेन काम हमने बताया क्या, कि ये क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल से थोड़ा सा लेस एक्टिव होते हैं। मतलब न्यूट्रोफिल जितना एक्टिव नहीं होते, तीव्र नहीं होते, सक्रिय नहीं होते, थोड़ा सा उससे कम होते हैं, है ना। चलो, और मेन इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये पैरासाइट को एलिमिनेट करते हैं, पैरासाइट को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, जहां मिल गया गदा से पकड़ के चूर चार देते हैं। क्लियर है, बैक्टीरिया बच गया सर, बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, बैक्टीरिया को भी हाथ पैर तोड़ देगा, लेकिन मारने का जो उसको जो गला काटने का काम होता है वो इससे नहीं होगा। वो गला काटने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया का, न्यूट्रोफिल्स आके करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलो देखते हैं हम लोग बेसोफिल। ठीक है, सबसे लास्ट और महान गदेधारी है बेसोफिल। चलो इसके बारे में बताओ कुछ। ये भी क्या करता है, सारे के सारे, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, एस्नोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, सबके सब क्या है, हमारे बॉडी के प्रोटेक्टर सेल है। हमारे इस बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इट डिफेंड आवर बॉडी, क्या करते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हिंदी वाले भी लिख लीजिएगा, इट डिफेंड आवर बॉडी, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी क्या है, हमारे शरीर के सुरक्षात्मक जो तंत्र है उसके हिस्से हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इसका मेन काम क्या होता है,
एक्टिवेट द एंटीबॉडीज, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज पहले से बन के है तैयार किसी भी रोग से लड़ने के लिए, उसको जगाते हैं। बेटा जगो जगो जगो, है ना, जरूरत आन पड़ी है, तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है, अब जगो अब लड़ो, है ना। तो ये खास तौर पर बेजोफिल का ये याद रखना कि क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और लास्ट देखो, इट रिलीज एंजाइम, क्या करता है ये, एंजाइम को रिलीज करता है, अभी बताते हैं। टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड प्रेजेंट ब्लड क्लॉट आफ्टर द फाइटिंग विथ पैथोजन, ठीक है। ये देखो, प्रिवेंट प्रिवेंट, ठीक है। चलो अब इसका मतलब हम समझाते हैं तुमको। सबसे पहले क्या करता है कि मान लो ये वाला हाथ वाला हिस्सा है, ठीक है। मान लो कि ये वाला जो है, ये हाथ वाला हिस्सा, यहाँ पर चोट लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड का पाइप तो हर जगह है। मान लो कि ये ब्लू वाला आपको ब्लड की पाइप दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी न्यूट्रोफिल्स पहुंचे, एसनोफिल पहुंचे, तो वो किसके थ्रू पहुंचेगा, ब्लड जब बहुत ज्यादा तेजी में यहाँ पर आएंगे और जाएंगे तभी ना ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे और यहाँ से ब्लड सेल से बाहर निकलेंगे और इस सेल को चारों ओर से घेरेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल सेल आ चुका है, ठीक है। मान लो बैक्टीरिया सेल को हम किसी और कलर से दिखाते हैं, जैसे कि ये ग्रीन वाला दिखाते हैं कि ये बैक्टीरिया, ठीक। ये क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पर क्या करेंगे, लाएंगे और फटाफट से यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल को उतारते जाएंगे, उतरो उतरो उतरो, जाओ 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 लड़ाई करो। जैसे बॉर्डर साइड में क्या होता है, फटाफट से हमारे एयरफोर्स जो होते हैं विमान में फौजी को लाते हैं और उतारते हैं नीचे में, और जाओ 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 मारो 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 मारो, ठीक है। उसी तरह से ब्लड सेल की ब्लड जो पाइप होती है उसमें ब्लड क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर ये बेसोफिल क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। एंजाइम रिलीज करके क्या कर देता है कि वो जो वायरस सेल होते हैं उसको थोड़ा सा बेहोशी कर देते हैं, समझो, है ना। क्योंकि वो रास्ता ही भटक जाते हैं कि किधर से हमको बच के निकलना है एंजाइम के कारण, ठीक है। और दूसरा, पहला तो इन्होंने क्या करा, एंजाइम रिलीज करा। दूसरा क्या करता है, इम्प्रूव ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को क्या करता है, इम्प्रूव, ब्लड की जो गतिशीलता होती है आने जाने की उसको बढ़ा देता है। और तीसरा, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट आफ्टर द फाइटिंग विथ पैथोजन। अब मान लो कि यहाँ पर पैथोजन से, इस बैक्टीरिया से फाइटिंग हुआ है भयानक वाला, तो इस एरिया में ब्लड कहीं पर रुक ना जाए, क्योंकि ब्लड से बराबर जो है न्यूट्रोफिल एसनोफिल बेसोफिल का आना जाना हो रहा है, तो ब्लड क्लॉट ना हो जाए उससे भी बचाने का काम कौन करता है, बेसोफिल करता है। तो देखो याद रखना, बेसोफिल में खास तौर पर याद रखना क्या क्या, सबसे पहले ये क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। सबसे पहला जो इसका याद रखना कि एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करता है। दूसरा, ठीक है, मैं नंबरिंग करते जा रहा हूँ, दूसरा क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। तीसरा क्या करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। और चौथा क्या करता है, ब्लड का क्लॉट होने से, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है, समझे। चलो तीनों को एक बार रिकॉल करो फटाफट से। तीनों को रिकॉल कीजिए। देखिए एक दिन में थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उतना याद हो जाए, उतना समझ जाए, बस इसके लिए पढ़िए। रिकॉल करवा दे एक बार फिर से। चलो, न्यूट्रोफिल के बारे में हमने देखा कि क्या होते हैं, स्मॉल इन शेप होते हैं, फास्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, याद रखना। और दूसरा इसका एक काम तो ये हो गया मेन, दूसरा काम क्या हो गया कि इट रिमूव डेड सेल। दूसरा क्या याद रखना कि जो भी मृत कोशिका होती है हमारे शरीर में उसको भी ये हटाने का काम करता है, ठीक है। मान लो नाक पर तुम्हारे अंदर से 10 गो सेल मर गया, मरा हुआ सेल वहां पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, ठीक है, नेक्रोस होने लगेगा। तो मरे हुए सेल को क्या करता है, नाक से मक्खी के रूप में बाहर निकाल देता है, जो उंगली डाल डाल के तुम लोग निकालते रहते हो। सर वही चीज है क्या, नहीं है वो नहीं है, है ना।
डेड सेल अदर रूप में निकलते हैं। वो क्या है, डस्ट पार्टिकल जो नोज में जाते हैं, तो हमारे नोज के अंदर जो मेम्ब्रेन है हमारे, उस पर जो चिपक जाते हैं, तो वो है, वो डस्ट है वो। ठीक है। और कुछ कुछ पार्ट जो है डेड सेल का भी होता है, जो कि बाहर निकल जाता है, मेम्ब्रेन पर डिपॉजिट हो जाता है वो। तीसरा इसका क्या है, इट इंक्रीज नंबर when there is any kind of pathogens enter in the body। जब भी कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो ये अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, ये भी याद रखना। दे engulf and kill the pathogen, so it is also known as phagocytic cell। ठीक है, phagocytic cell। और याद रखना लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स को, डब्ल्यूबीसी सेल को क्या बोला जाता है, अगर डब्ल्यूबीसी के देखें तो सब सेल का ये काम होता है कि बैक्टीरिया वायरस को एंगल्फ करना, निगल जाना, है ना। याद रखना ये भी क्या होते हैं, फैगोसाइटिक सेल होते हैं। जीवन काल इसकी कितनी होती है, 6 से 9 आवर होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आते हैं एजनोफिल पर। एजनोफिल में बताया हमने, ये भी क्या है, फैगोसाइटिक है, ये भी निगलने में माहिर है ना। दूसरा क्या है कि ये थोड़ा सा लेस एक्टिव होता है, किससे, आपके न्यूट्रोफिल से, उससे थोड़ा सा कम सक्रिय होता है। तीसरा और मेन फंक्शन जिसका क्या था कि ये पैरासाइट को एलिमिनेट करता है, न्यूट्रोफिल्स आपके बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर रहा था। ठीक है, चलो अब बेसोफिल को देखते हैं। बेसोफिल के बारे में अभी हमने बताया। ठीक है, बेसोफिल क्या करता है, इट डिफेंड आवर बॉडी, इट इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इट एक्टिवेट एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करते हैं जो हमारे शरीर में रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। दूसरा है इट रिलीज एंजाइम, एंजाइम को रिलीज करते हैं। इम्प्रूव ब्लड फ्लो को ये इम्प्रूव कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल वगैरह सब आते जाए उस जगह पे, और जो भी वायरस बैक्टीरिया उस जगह पे घुसा है उसको मार सके। तीसरा प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट से बचाते हैं। और चौथा है फाइट विथ पैथोजन, पैथोजन के साथ ये भी फाइट करते हैं। ठीक है, अब याद आता है कि अगर कहीं पर ब्लड क्लॉट हो रहा है तो ब्लड क्लॉट से बचाने के लिए कौन सा ड्रग का यूज करते हैं, तो हेपारिन का यूज किया जाता है। ठीक है, किस चीज में, ब्लड क्लॉट से बचने में। ठीक है, अगर डायलिसिस वार्ड में जाइएगा तो डायलिसिस जिनका भी होता है तो डायलिसिस के समय में क्या किया जाता है, हेपारिन थोड़ा सा दे दिया जाता है, क्योंकि ब्लड डायलिसिस में क्या होते हैं, पेशेंट के किडनी जिसके खराब हो जाते हैं उसका कृत्रिम रूप से यानी मशीनी रूप से जो किडनी होता है उसके द्वारा उसके पूरे शरीर के ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, तो मशीन में पाइप के थ्रू ब्लड आता है, मशीन में फिल्टर होता है और फिर पाइप के थ्रू ही आदमी के शरीर में डाल दिया जाता है। तो उस समय कहीं पाइप से ऑक्सीजन के संपर्क में आके पूरा पाइप में ब्लड क्लॉट ना हो जाए, इसीलिए वहां पर हेपेरिन दे दिया जाता है। ठीक है, हेपेरिन को ब्लड थिनर कहा जाता है, ब्लड को पतला करके रखता है ताकि जमने ना दे। और दूसरा जो हार्ट वाले पेशेंट होंगे जिसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए होंगे तो उनको भी हेपारिन का छोटा सा डोज दिया जाता है, ताकि ब्लड ज्यादा गाढ़ा ना रहे और कभी हार्ट चॉक करके डायरेक्ट हार्ट अटैक ना हो जाए। ठीक है, चलो हो गया। अब आते हैं मोनोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट के जो दो टाइप्स थे। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, वहां पर आते हैं। चलो मोनोसाइट, अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था ना मोनोसाइट के बारे में, मोनोसाइट दिखाया था कैसा होता है। ठीक है, सब नहीं देखे हैं देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, किधर है मोनोसाइट, देख लो ये रहा। ठीक है, बड़ा और न्यूक्लिएटेड होता है। चल ये क्या कर देता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, प्रोडक्शन यानी कि उत्पत्ति कहाँ पर होती है इसकी, तो बोन मेरो में, हमारी जो जंघा है उसमें इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, और ये किससे लिम्फोसाइट से बड़ा होता है, लार्ज इन शेप देन लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से क्या होता है, बड़ा होता है। इट हैव न्यूक्लियस, ठीक है, इट हैव न्यूक्लियस अभी हमने देखा था। और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप या बीम शेप, जो राजमा आप लोग खाते हो उसके जैसा होता है। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था ना, ये देखिए राजमा जैसे लग रहा है, किडनी के जैसा, है ना। चल
It play a critical role in defending the body from infection and having injury. ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किस समय, किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए और किसी भी इंजरी को वापस रिकवर होने में हीलिंग करता है। हीलिंग मतलब जो लोग पबजी खेलते होंगे तो हीलिंग करते होंगे, है ना, याद है लड़का सब बताओ, तो हीलिंग सब लोग करते होंगे ठीक ना, तो हीलिंग करने में ये काम करते हैं। ठीक, ये कितने होते हैं, डब्ल्यूबीसी के 3.8% होते हैं। टोटल डब्ल्यूबीसी के मोनोसाइट कितने प्रतिशत होते हैं, 3.8% होते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो और भी इसके बारे में। ये भी फैगोसाइटिक नेचर का होता है। नेचर जो भी रहेगा सबके सब क्या होंगे, फैगोसाइटिक रहेंगे, याद रखना। जितने भी आपके डब्ल्यूबीसी रहेंगे वो क्या रहेंगे, फैगोसाइटिक नेचर के रहेंगे। क्लियर है, चलो। तो फैगोसाइटिक इन नेचर विच इंगल्फ द पैथोजन, सब जितने भी इसके खानदान के डब्ल्यूबीसी के खानदान के जितने भी है, सब बैक्टीरिया को खाने पीने में भरोसा विश्वास करते हैं कि खा ही जाओ, न जिंदा रहेगा, न नौटंकी करेगा, न डमरू बजाएगा। ठीक है, चलो। तो मोनोसाइट हो गया, अब आते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपको पता है, ठीक है, मेजर पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का लिम्फोसाइट। क्लियर है, ये कितने प्रतिशत होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी के, टोटल डब्ल्यूबीसी के 20 से कितने प्रतिशत, 20 से 25% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है बताओ, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब जहां कहीं पर थोड़ा भी बैक्टीरिया या पैथोजेंस दिखा, तुरंत उठाता है, न्यूट्रोफिल को उठाता है, एसिनोफिल को, बेसोफिल को, बेटा उठो 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 उठो, आतंकवादी घर में घुस आया, मारो जा करके, है ना। तो ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट देता है। क्लियर है, अच्छा। उसके बाद इसका टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली इनके जो है 3 टाइप्स होते हैं, आपको हमने बताया था चार्ट में। ठीक है, इनके 3 टाइप्स होते हैं, चार्ट में हमने बताया था। कौन कौन सा, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, क्लियर, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और तीसरा जो होते हैं नेचुरल किलर सेल। तीसरा क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, अब चलो बी लिम्फोसाइट को हम लोग देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट का काम क्या होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट समझ में आ गया। लिम्फोसाइट का सब ज्यादा डिटेल, क्योंकि लिम्फोसाइट का पार्ट है इसलिए ज्यादा डिटेल्स इसके पार्ट में है। ठीक है, तो चलिए बी लिम्फोसाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट क्या करता है। जल्दी से बताओ, सोचो, कुछ समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारी की सारी नोट्स आप लोगों को जो भी पेड कोर्स या क्रैश कोर्स बाय किए हुए हैं, तो आपके वहां पर टेस्ट सीरीज जो बच्चा लिए हैं वहां पर भी ये मिल जाएगा, है ना, स्टडी मटेरियल में। तो अगर नोट्स यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है या पूरा क्लियरिटी नहीं दिख रहा है आपके नेटवर्क की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको यहाँ पर बस समझिए चीजों को, नोट्स आपके बैच में मिल जाएगी। ठीक है, चलो। तो लिम्फोसाइट को क्या बोला जाता है, बी लिम्फोसाइट को, इसको मेमोरी सेल भी कहा जाता है। हमने बोला ना कि याद रखने का काम करता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मेमोरी सेल। मेमोरी आप लोग पहले चलाते होंगे, अभी तो फोन में ही इतना एक्सटर्नल स्टोरेज आ जाता है, नहीं तो पहले लोग मेमोरी यूज करते थे 8 GB 10 GB 12 GB का, है ना। वैसे 4 GB का 2 GB का मेमोरी यूज करते थे, उसमें गाना वाना भरा के रखे रहते थे कि मोबाइल फॉर्मेट भी हो गया तो मेमोरी वाला चीज डिलीट नहीं होगा, है ना। तो वही चीज होता है ये कि अगर एक बार बीमारी छूट भी गया तब भी मेमोरी सेल में यानी बी लिम्फोसाइट उसको याद रखे रहता है कि भविष्य में तुम कभी भी आओगे फिर तुमको पीटेंगे, है ना। तो पहला इसको क्या बोला जाता है, मेमोरी सेल बोला जाता है। और ये जितने भी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, हमारे शरीर में जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं उनको क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, है ना, उत्पन्न करते हैं। टोटल कितने एंटीबॉडीज होते हैं हमारे शरीर में, 5 टाइप के होते हैं, याद रखना। पांचों टाइप्स का अगर शॉर्ट में याद रखोगे तो गमदे, ठीक है, आईजी गमदे याद रखना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईजी
IgG, ठीक है, IgA, IgM, IgE और IgD, ठीक है। तो इसलिए हमने बना दिया गम दे, ताकि याद रहेगा, है ना। जिसके लाइफ में गम मिला है वो तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा उसको। जिसको नहीं याद है वो अपने पिछले साल के रिजल्ट जो आया था उससे, जो आपको गम मिला था उससे याद रख लेना इसको, है ना। किसी न किसी प्रकार के जो गम मिले हैं आपको जिंदगी में उससे इसको याद रख लेना है रिलेट करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, इट मेकिंग इन्फेक्शन फाइट प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। इट मेकिंग इन्फेक्शन जो भी होते हैं उनसे फाइट करने वाले सेल, जिसको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज, ठीक है। देखो ये क्या करता है, जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं, जिस टाइप का बीमारी होता है उस टाइप का एंटीबॉडीज तैयार करता है। इसीलिए बोला गया इट मेकिंग इन्फेक्शन फाइटिंग प्रोटीन सेल इज कॉल्ड एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी याद रखना कि एंटीबॉडी किस चीज का बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस साइटोकिन्स, इट प्रोड्यूस साइटोकिन्स। अभी साइटोकिन्स क्या है वो भी जान लीजिए। इट इज ए बायोलॉजिकल सबस्टेंस दैट हेल्प एक्टिवेट अदर पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। मान लो क्या करता है, जैसे मान लो कि ये आपका वायरस सेल है, रेड वाला क्या है आपका वायरस सेल है, यहाँ पर पहुंच गया आपका मेमोरी सेल, ठीक है। भी मेमोरी सेल यहाँ पर पहुंच गया और ये क्या कर दिया कि एक लिक्विड रिलीज कर दिया, है ना, अगरबत्ती लगा दिया, जिसके सेंट से क्या हो जाएगा कि जितने भी इम्यून सिस्टम के पार्ट है, एस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो सब के सब उठ के सूंघ सूंघ के यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अच्छा चाचा जी यहीं पर है, मतलब मार यहीं पर हो रहा है, इसी को मारपीट करना है। और रेड सेल जो बैक्टीरियल सेल है या वायरस सेल है या पैथोजन से, उसको पकड़ पकड़ के मारते हैं, सब मिल करके मारपीट कर देते हैं। और जब सब मिलकर भी मारपीट ना कर पाते हैं तो क्या हो जाता है, आदमी इम्यून कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। और तब जाकर के उसके शरीर में किसी तरह का डिजीज हो सकता है। एड्स में क्या होता है कि आपका बी लिम्फोसाइट से ही ये बर्बाद करना। एड्स क्या होते हैं, HIV वायरस जो होते हैं वो आपके बी लिम्फोसाइट को ही सबसे पहले बर्बाद करते हैं, ताकि उसको किसी बीमारी के बारे में याद ही ना रहे, उसी को सबसे पहले जाकर के अटैक करते हैं और खत्म करते हैं। इसीलिए जब एक बार HIV हो जाता है तो वो छूटता नहीं है, सिर्फ उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसके जो एक्टिवनेस होते हैं उसको कुछ समय के लिए कम किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली अभी तक के इलाज नहीं मिले हैं। आगे मिल सकते हैं, भविष्य को कहा नहीं जा सकता, है ना। तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं क्या। बहुत बच्चे बोर भी हो जाते हैं, बट क्या करोगे, एग्जाम आएगा और एग्जाम में अगर नहीं लिख पाओगे तो बोरिंग उस दिन होगा हमेशा के लिए, है ना। अभी कहाँ बोरिंग है, अभी तो बस कुछ नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा का क्लास रहता है, उससे ज्यादा क्या रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता ना। मुश्किल से 40-45 मिनट का क्लास हुआ होगा, है ना। तो इतना बोर मत हो जाइए जिंदगी से। अभी 40-45 मिनट भी अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं दे सकते हैं लेक्चर में, तो फिर यूट्यूब पर लेक्चर लेने का फायदा क्या हो रहा है ना। आप लोग को इस पर सोचना चाहिए कि हाँ, जब फ्री में कुछ मिल रहा है, बाकी बच्चे जो क्रैश कोर्स वगैरह लिए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं लिए हैं तो वो फ्री मत समझिए। इसीलिए हम फी लेते हैं कि फ्री में मिला हुआ चीज को ना आदमी फेंका हुआ चीज समझ लेता है कि अरे ये इंपॉर्टेंस है कि नहीं, यार हटाओ, फ्री में तो है, क्या दिक्कत है। इसीलिए हम YouTube पर भी चाहिए तो हम पूरा क्लास ले लेंगे बिना पैसा का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है ना कदर नहीं होती है फ्री वाली चीजों की। इसीलिए या तो आप क्रैश कोर्स लीजिए या टेस्ट सीरीज लीजिए। क्यों लीजिए, क्योंकि आपको दर्द होगी कि पैसा लगा हुआ है तो इस पैसा का यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्रैश कोर्स ले सकते हैं जिसका फी केवल 200 रुपया है। इसमें आपको क्या क्या मिल रही है, डेली लाइव क्लास मिल रही है, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल रही है, चैप्टर वाइज नोट्स मिल रहा है और संडे टेस्ट मिल रहा है।
टेस्ट सीरीज में आपको नोट्स मिल जा रहा है चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जा रहा है और 3 टेस्ट प्रत्येक सप्ताह मिल रहा है, वो भी केवल 100 रुपया में। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और बाकी का जानकारी ले लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक इस लेक्चर को ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, गुड नाइट।